सो एवरीवन सेज ब्रो आई वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, बट कितना पैसा चाहिए एक्चुअली? 10,000, 50,000, 1 लाख या 1 करोड़? एंड एवरी यूट्यूबर गिव्स अ डिफरेंट नंबर. Some says bro start with just 500 rupees. Other says if you don't have 5 lakhs forget trading. So आज हम क्लैरिटी लाएंगे, रियलिस्टिक इंडिया स्पेसिफिक क्लैरिटी. हम डिटेल में ब्रेक करेंगे कि कितना पैसा एक्चुअली चाहिए डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो. मैं आपको लेके चलूंगा रियल नंबर्स के थ्रू करंट एनएससी लॉट साइजेस, मार्जिन रूल्स, कॉस्ट और कैपिटल टेम्पलेट्स तक. और वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या पॉसिबल है और क्या ट्रैप है. जब हम पूछते हैं कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, हम एक्चुअली 3 अलग चीजें मिक्स कर देते हैं. सोच के देखो, सिर्फ एक कैपिटल नहीं होता, 3 लेयर्स होती हैं. लेयर 1 एक्सेस कैपिटल, ये वो मिनिमम अमाउंट है जो ट्रेड प्लेस करने के लिए जरूरी होता है. एक्सचेंज के रूल्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और लॉट साइज डिसाइड करते हैं ये नंबर. मतलब अगर आप एनएससी पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ये आपका एंट्री टिकट है. लेयर 2 ऑपरेटिंग कैपिटल, ये वो पैसा है जो आपको ट्रेडिंग चलाने के लिए चाहिए होता है. रिस्क पर ट्रेड, ब्रोकरेज, स्लिपेज, लॉसेस और वर्किंग बफर सब यहाँ आता है. लेयर 3 सर्वाइवल कैपिटल, ये वो एक्स्ट्रा कुशन है जो आपको मार्केट के टफ टाइम में बचाता है, जब लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो या वॉलिटिलिटी बढ़ जाए या मार्जिन सडनली इंक्रीज हो जाए. प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ पहला लेयर फंड करते हैं और इसीलिए वो जल्दी ब्लो अप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट एंट्री को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट रिवॉर्ड करता है सर्वाइवल को. चलो अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की. इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं. फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो लॉट्स में. अभी नवंबर 2025 के हिसाब से निफ्टी का लॉट साइज है 75, बैंक निफ्टी का 35, फिन निफ्टी 65 और मिड कैप निफ्टी 140. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनएससी इन लॉट साइजेस को हर कुछ महीने में चेंज कर देता है, तो हर नई एक्सपायरी से पहले लेटेस्ट सर्कुलर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं मार्जिन की. वो दिन गए जब ब्रोकर आपको 20 टाइम्स लेवरेज दे देता था. अब सेबी के अपफ्रंट और पीक मार्जिन रूल के बाद आपको पूरा मार्जिन पहले ही डिपॉजिट करना पड़ता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले. अब 5000 में फ्यूचर का लॉट जैसी ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है. और ऑनेस्टली ये चेंज अच्छा है, क्योंकि अब सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी ट्रेडर एक रात में बैंकरप्ट ना हो जाए. चलो अब थोड़ा रियल हो जाते हैं. ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल करने का गेम नहीं है. हर ट्रेड के पीछे एक पूरा एक्सपेंस स्ट्रक्चर छुपा होता है. आपको देना पड़ता है एसटीटी, सीटीटी, एक्सचेंज फीस, सेबी टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और सबसे बड़ा जीएसटी 80% ब्रोकरेज और सर्विस पे. हर एक ट्रेड में एक छोटा सा इनविजिबल टैक्स छुपा होता है जो आपके प्रॉफिट को कम करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रोकर सिर्फ 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करता भी है, एसटीटी और जीएसटी ऐड करते ही आपका ब्रेक इवन 0.03 से 0.05% आगे बढ़ जाता है. छोटी कैपिटल वालों के लिए ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये छोटी छोटी कॉस्ट मिलके आपका एज खत्म कर देती है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप छोटी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट पे नहीं, रिस्क और कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करो. चलो अब शुरू करते हैं कैश मार्केट यानी डिलीवरी ट्रेडिंग से. इसमें एक्सेस कैपिटल टेक्निकली आप 2000 या 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो. इसमें ऑपरेटिंग कैपिटल अगर आपको 8 to 12 छोटी पोजीशंस लेनी है, हर एक 2K to 5K की, तो आपको लगभग 25,000 to 60,000 तक चाहिए होगा. एंड इसमें सर्वाइवल कैपिटल कम से कम 3 to 6 महीने के खर्चे अलग रखो, ताकि कभी पैसों की जरूरत पड़े तो आपको स्टॉक बेचने ना पड़े. डिलीवरी ट्रेडिंग स्लो है, स्टेबल है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है. यहाँ आपको पेशेंस सीखने का मौका मिलता है, ट्रेंड समझने का और रिस्क हैंडल करने का भी. और सबसे बड़ा बेनिफिट, कोई मार्जिन कॉल नहीं होती. अब आते हैं इंट्राडे कैश ट्रेडिंग पर. टेक्निकली आप 1000 से 2000 से एक ट्रेड ओपन कर सकते हो, लेकिन सेबी के नए मार्जिन रूल्स ने अनरियलिस्टिक लेवरेज को खत्म कर दिया है. अगर आप हर ट्रेड पे सिर्फ 0.5 to 1% रिस्क लेना चाहते हो और एक वीक में 5 to 10 ट्रेड्स करने का प्लान है, तो 25 to 75,000 एक रियलिस्टिक बेस है. और इसके ऊपर आपको 25 से 50,000 का बफर चाहिए होगा, ताकि लूजिंग स्ट्रीक और ट्रेडिंग कॉस्ट से बच सको. मतलब 50,000 to 1 लाख एक हेल्दी स्टार्टिंग पॉइंट है सीरियस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए. लेकिन याद रखो, ये पैसा मैं सही हूं प्रूव करने के लिए नहीं है, ये पैसा ये सीखने के लिए है कि जब आप गलत हो तब रिस्क कैसे कंट्रोल करते हैं. अब चलते हैं ऑप्शन बाइंग पे, जो सबसे कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है रिटेल ट्रेडर्स के लिए. जब आप ऑप्शन बाय करते हो, आप प्रीमियम इनटू लॉट साइज पे करते हो. फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी का एट द मनी कॉल 150 का है और लॉट साइज 75 है, तो कॉस्ट होगी 11,250. अगर बैंक निफ्टी का प्रीमियम 200 है और लॉट 35, तो 7,000 लगेगा. सुन के सिंपल लगता है, राइट? लेकिन ट्रैप यहाँ है, ऑप्शन एक्सपायर होते हैं और टाइम डिके, बेसिकली थीटा आपका पैसा धीरे धीरे खा जाता है. इसलिए एक ही लॉट पे ऑल इन मत जाओ. आपको इतना कैपिटल चाहिए कि मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट हैंडल कर सको सेम कैपिटल के साथ. अगर आपके पास 30K से 1.2 लाख हैं, तो आप 3 to 5 ऑप्शन पोजीशन चला सकते हो प्रॉपर रिस्क कंट्रोल के साथ, और एक 25 to 50% बफर ऐड कर लो बैड स्ट्रीक्स के लिए. तभी आप सेफ जोन में रहोगे. यहाँ रियल एज प्रिडिक्शन में नहीं है, रियल एज है डिसिप्लिन में.
और ये समझने में कि कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हैं बड़े प्लेयर्स की, ऑप्शन राइटर्स की। डोंट वरी, मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग कैपिटल टेम्पलेट भी दूंगा भी, ताकि आपको खुद कैलकुलेशन ना करनी पड़े। बट पहले अप्रोच समझते हैं। सो ऑप्शन राइटर्स मीन यहाँ आप बाय नहीं बल्कि ऑप्शन सेल करते हो। ये स्ट्रेटेजी सेफ लगती है पर कैपिटल हैवी होती है। अगर आप एट द मनी शॉर्ट स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बना रहे हो तो हर निफ्टी सेटअप के लिए अराउंड 1.2 लाख टू 2.5 लाख मार्जिन लॉक हो जाता है, और बैंक निफ्टी के लिए 1.8 टू 3.5 लाख तक। अगर आप एक टाइम पे 2 स्ट्रेटेजी रन करना चाहते हो तो आपको टोटल 3 लाख टू 8 लाख तक कैपिटल चाहिए होगा। और बिलीव करो, ये बफर जरूरी है। एक वॉलेटिलिटी स्पाइक या एक बड़ी न्यूज हेडलाइन और आपका अनहेड शॉर्ट ऑप्शन महीनों का प्रॉफिट उड़ा सकता है। इसलिए अगर आपका कैपिटल 3 लाख से कम है तो पहले बाइंग और पेपर ट्रेड से सीखो। सिर्फ इसलिए ऑप्शन सेल मत करो क्योंकि किसी ने बोला। ये मंथली इनकम स्ट्रेटेजी है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। ये इंस्ट्रूमेंट क्लीन होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए लगभग 1 लाख टू 3 लाख मार्जिन पर लॉट चाहिए होता है। अगर आप स्केल करना चाहते हो या हेज ऐड करना चाहते हो तो 2.5 लाख टू 6 लाख एक रियलिस्टिक रेंज है। फ्यूचर्स आपको डायरेक्ट एक्सपोजर देता है। यहाँ टाइम डिके नहीं होता, लेकिन एक गलत मूव और आपका अकाउंट कुछ मिनट में 5% तक डाउन हो जाता है। इसलिए जब तक आपने पेपर ट्रेडिंग करके रिस्क साइजिंग मास्टर नहीं किया तब तक फ्यूचर ट्रेडिंग को अपना फर्स्ट स्टेप मत बनाओ। अब मान लो आपके पास सिर्फ 10,000 से 25,000, तो आपका गोल होना चाहिए लर्निंग, ना कि अर्निंग। स्टार्ट करो कैश डिलीवरी से या फिर लाइट ऑप्शन बाइंग से। छोटी ट्रेड लो, फोकस रखो एग्जीक्यूशन, जर्नलिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे। आपका पहला माइलस्टोन प्रॉफिट नहीं है, आपका पहला माइलस्टोन है 6 महीने तक सर्वाइव करना बिना अकाउंट ब्लो अप किए, क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड देता है प्रोसेस को, नॉट इम्पेशंस। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क रूल्स की जो हर ट्रेडर के दिमाग में सेट होने चाहिए। हर ट्रेड पे रिस्क लो सिर्फ 0.5 टू 1%। मैक्स डेली लॉस रखो 1.5 टू 2%। अगर उसके बाद भी ट्रेड कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। वीकली ड्रॉ डाउन लिमिट रखो 4% टू 6% और उसके बाद ब्रेक लो। फॉर ऑप्शन बायर्स एक आइडिया पे प्रीमियम लिमिट फिक्स रखो। एंड ऑप्शन राइटर्स और फ्यूचर ट्रेडर्स साइजिंग करो वर्स्ट केस गैप के हिसाब से, ना कि एवरेज डे के हिसाब से। अगर आपका रिस्क प्लान स्ट्रॉन्ग है तो एवरेज स्ट्रेटेजी भी प्रॉफिट करेगी, लेकिन अगर रिस्क प्लान वीक है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाएगी। नाउ लेट्स मेक इट इवन मोर सिंपलर। आई हैव क्रिएटेड अ कैपिटल टेम्पलेट्स, यू कैन जस्ट फॉलो दिस। टेम्पलेट 1 बिगिनर, डिलीवरी प्लस लाइट इंट्राडे। टोटल आपको चाहिए 50,000। 35 के डिलीवरी स्टॉक्स के लिए 8 to 10 स्टॉक, 10 के इंट्राडे लर्निंग के लिए, 5 के फीस और ड्रॉडाउन बफर। टेम्पलेट 2 ऑप्शन बायर स्टार्टर, टोटल 60K टू 1.2 लाख, 3.5 टिकट्स पर आइडिया, 25% बफर बैट स्ट्रीक की। टेम्पलेट 3 ऑप्शन राइटर्स इनकम ट्रेडर, टोटल 3 लाख टू 8 लाख, क्योंकि आपको 2 से 3 स्ट्रेटेजीज प्लस हेजेस चाहिए होंगे, एंड 30 टू 50% मार्जिन बफर। टेम्पलेट 4 फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडर, इसमें टोटल 2.5 टू 6 लाख, क्योंकि 1 to 2 लॉट प्लस हेज एंड 30% ड्रॉ डाउन क्वेश्चन। नाउ आपको डिसाइड करना है कि आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड कैपिटल के हिसाब से आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, जो आपको रियलिस्टिक अप्रोच दे एंड एट द सेम टाइम आपको मार्केट में लॉन्गर पीरियड तक भी रखे अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, ताकि आपके पास टाइम प्लस कैपिटल भी हो रिकवर करने के लिए। सो लेट्स सेटल दिस बिग क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली कितना कैपिटल चाहिए? सिंपल आंसर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। टेक्निकली तो आप 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंट्रोल, कन्विक्शन और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना है तो आपको कम से कम 25,000 से 8 लाख रुपीस के बीच की कैपिटल चाहिए, डिपेंडिंग ऑन किस सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो। शॉर्टकट कोई नहीं है, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना एंट्री पॉइंट और अप्रोच जरूर कंट्रोल कर सकते हो। स्टार्ट छोटा करो, फोकस रखो सर्वाइवल पे। जब आपका प्रोसेस कंसिस्टेंट हो जाए, कैपिटल ने आप अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में गोल ये नहीं होता कि जल्दी पैसा कमाओ। गोल होता है इतना लंबा गेम खेलो कि पैसा तुम्हारे पास रुक जाए। अगर इस वीडियो ने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप जानना चाहते हो क्या इंडिया में फुल टाइम ट्रेडर बनना एक्चुअली पॉसिबल है, तो उसका ब्रेकडाउन अगले वीडियो में मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा।